अरे परमा, इतना हड़बड़ा के क्यों आ रहे हो? सर, बात बड़ी है सर। मैडम घर पर है ना? मैं असल में उन्हीं से मिलने आया हूँ। मरमी से? क्या बात है? सर, वो मैडम से मिलने के लिए राजी हो गया। सच में? और क्या कहा उसने? मतलब तुम्हारे दामाद ने? नहीं, मुझसे मिलने की उसकी हिम्मत कहाँ है। उसने नितिल के जरिए ही मेरे पास खबर पहुंचाई है। अरे आओ, परमा के दामाद ने। हाँ, मैंने बात सुनी है। उसे आने तो दो। ये आपने एकदम ठीक काम किया माँ। पति से लाख रुपए मुआवजा मिलने के बाद भी उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती? और क्या, इसीलिए ही तो हमने मामले को ऐसे निपटाने का निर्णय लिया है। ये बात तो समझा, लेकिन तुम्हारी जो शर्तें हैं, क्या पता वो मानेगा या नहीं। मुझे विश्वास है वो जरूर मानेगा। ये बात तो उसको भी समझ में आ गई है कि नारी सुरक्षा को लेकर हमारे देश का कानून कितना सख्त है। मैं तो सिर्फ बात ही करना चाहती हूँ। अगर मान गया तो ठीक है, और अगर नहीं माना तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, संडे को तो वो आ ही रहा है। मुझे पता है आज तुम सिर्फ सजा के डर से ही मेरे पास आए हो। सच है या नहीं? नहीं, मतलब हाँ। और देखिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। शायद तुम सच ही बोल रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तुमको सुधरने के लिए एक मौका मैं जरूर दे सकती हूँ। मौका? हाँ, लेकिन 7-8 महीने तक निशा को अपने घर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। 7-8 महीने? हाँ, 7 महीने के बाद निशा की परीक्षा है। परीक्षा? लेकिन हम चाहते हैं कि निशा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करे। तुम्हें कोई आपत्ति है तो? नहीं, आपत्ति कैसी? वो अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़े। तुमने पढ़ने के लिए कह दिया, इतने से तो नहीं हो जाएगा। उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर निशा को कोई ऐतराज ना हो तो तुम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। तुम्हें कोई आपत्ति है तो? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर ठीक है, मान लो ये 8 महीने तुम दोनों के लिए परीक्षा का समय है। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं होती राजेश, लेकिन इस रिश्ते को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सोच समझ कर ही कुछ फैसला लोगे। अगर जैसे सोचा ऐसे ही काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैडम ने कहा। क्या कहा उन्होंने? वो सजा के डर से हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। उसे दिल से समझना होगा कि उसने एक गलत काम किया था, और अगर ये सच में हो गया फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे कि हमने सच में निशा का संसार बचा लिया। और अगर ये नहीं होगा तब भी हम उसे दोबारा दोषी साबित कर पाएंगे। ये बात ठीक है। निशा ने क्या बोला? बोलेगी और क्या, काल उसे किताब कॉपी निकालते हुए देखा था। हेलो, हाँ सर बोलिए। जी सर। नहीं बोलिए तो सर। हाँ वो यही है सर। ठीक है सर, मैं उसे देता हूँ। 1 मिनट सर। हाजिरिका सर। हाँ सर। तुम्हें एक बार आना पड़ेगा, एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम? ठीक है सर। ऐसे क्या देख रहे हैं अंकल? आइए। मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबें
तुम ही पढ़ती हो? पढ़ना तो पड़ेगा ही। इस बार तो बहुत बड़ी परीक्षा है। अरे बड़ी परीक्षा है तो क्या तुम रात को सोओगी नहीं? नहीं सोऊंगी? क्यों नहीं सोऊंगी? नहीं तो बिस्तर पर ही तुमको लाइट की जरूरत क्यों पड़ी? आप क्यों सोच रहे हो कि मैं अपनी नींद खराब करूंगी? असल में सुबह से कुर्सी पर बैठ बैठ कर आलसीपन लगता है। बात ये है अंकल कि इस परीक्षा को मुझे मेरे पापा के लिए अच्छा करना है, ताकि मेरे पापा भी गर्व से बोल सके कि मयूरी हजारिका मेरी बेटी है। क्या हुआ अंकल? नहीं, मेरी बेटी ने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की है। क्या पता इतने दिनों के बाद वो पढ़ सकेगी या नहीं। क्यों नहीं सकेगी? और मदद करने के लिए तो हम हैं ही। हम मतलब? अरे आप कुछ भी नहीं समझते। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। उन्हें बोलिएगा कि बीच बीच में मैं उन्हें देख लूंगी। अब ये देखने का मतलब मुझे मत पूछिएगा। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इसमें क्या बड़ी बात हुई? माँ बाप पढ़ा सकते हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। हर कोई तो हम जैसे नहीं होते। हमने तो कभी बेटियों को ये नहीं समझाया कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो। मैंने बोला कुछ और तुमने समझा कुछ। ओह, आज समझा कि उनकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देकर हमने कितनी बड़ी भूल की है। हमें जो काम लड़के समझकर करना चाहिए था, उसके बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर उन्होंने तो एक गोद ली हुई बच्ची के लिए। आपने क्या कहा? मैं? हाँ, अभी जो कहा था आपने, गोद ली हुई बेटी। मतलब आपको कैसे पता चला कि हजारिका की बेटी उनकी अपनी बेटी नहीं है? मुझे मतलब उन्होंने बताया था। जब उनके वहां काम करने के लिए गया था तभी कहा था। ये तो बहुत दिन पहले की बात है। आपने इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं कहा? नहीं कहा मतलब? मुझे कहने का मन नहीं था। नहीं, असल में ऐसी बात मुझे कहने में आपको डर लगता है। डर लगता है कहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे कोई बात छुपाता हूं क्या? ये बात आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। बस गरीबी की दुहाई देकर आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ आए थे। उसके बाद भी मैं चुपचाप थी, क्योंकि मैं तो आपकी हालत से अनजान नहीं हूं। लेकिन निशा का घर टूटने के बाद बार बार उसकी याद आती है। पता नहीं वो कहाँ पर होगी। अगर है भी तो कोई उसे अपनाने वाला। तुम्हें सब किसने? जिनकी बात सुनकर आप उसे मरने के लिए छोड़ के आए थे। माँ? मेरी माँ तुम्हें? हाँ, बोली थी। शायद उनकी आंखें बंद होने से पहले उन्हें पाप पुण्य का विचार आया होगा और
होगा सोचकर मैंने उसे ये पाप करने के लिए कहा था। तुम परमा को दोष मत देना। मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। भगवान शायद मुझे क्षमा। माँ, उस दिन आधी रात को मैंने अपने दोनों हाथों से जो किया, उस बात ने मुझे आज तक चैन से जीने नहीं दिया। कितने दिन सपने में देखकर मैं तर कर उठ गया। क्यों मैंने ये बात एक बार भी नहीं समझा कि लड़की होकर जन्म लेना उसका दोष नहीं है, और मैंने एक फूल जैसी प्यारी बच्ची को, जी, मैंने अपनी बेटी को जिंदगी से विदा कर दिया, और दूसरे लोगों ने दूसरे की बेटी को अपना करपाल पोष कर बड़ा किया। और पता है, मेरी जो दिन रात पढ़ रही है वो सिर्फ अपने पिता के लिए। पिता के लिए? हाँ, जिससे हजरिका सर उसके बारे में दूसरे के सामने कहकर अपनी बढ़ाई कर सके। आज के जमाने में ऐसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो अपने पिता के बारे में सोचते रहते हैं। उसने और क्या कहा पता है? उन्हें मैंने ही कहा था। क्या हुआ पापा? नहीं, मुझे और क्या होगा। तुम परमा की बेटी को 2 बातें सिखाओगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ नहीं होगा पापा। हफ्ते में तो सिर्फ 2-3 घंटे ही। वो दोपहर को बस से आएगी और शाम को चली जाएगी। पापा, अरेंजमेंट तो अच्छी ही की है ना? ठीक, मतलब बिल्कुल ठीक। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
तो मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ। मैं परमा से बाद में बात करूंगा। तो मैडम जी मैं चलूं? ठीक है, जाओ। अगर तुम कहे अनुसार काम करोगे तो देखना तुम लोगों का अच्छा ही होगा। उसने शायद उन्हें बोला होगा। बोलेगा और क्या, बंदोबस्त तो मैदान ने ही किया है। राजेश और निशा तो सब कुछ छोड़कर जा ही रहे हैं। सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं मतलब? उसने कहा है कि वो गांव में रहकर खेती बाड़ी करेगा। हमारी निशा उसे कई दिनों से ये बात कह रही थी। आप क्या सोचते हो? मैं तो अभी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैडम ने कहा है कि अब हम लोग उसका विश्वास कर सकते हैं। बाकी उन्हें ही पूछना। आज अखबार देख के कोई फायदा नहीं है। असली खबर तो मेरे पास है। असली खबर? हाँ, टीवी में कल रात ही बताया गया था कि हजारिका सर की बेटी आईएएस बन गई। बन गई मतलब? वो तू जो कहता था बड़ा वाला एग्जाम, वही पास किया है। ताकि मेरे पापा भी गर्व से बोल सके कि मयूरी हजारिका मेरी बेटी है। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अब तुम क्या करोगे? एक बार बेटी की खबर लेकर तो आओ। हाँ, जाऊंगा। लेकिन नितुल, एक बात है, ये जो परीक्षा पास की है, क्या बोला था तुमने? आईएएस। मतलब हमारी निशा जब परीक्षा पास कर लेगी तो स्कूल में काम ढूंढेगी। अब मयूरी को भी... अरे नहीं, वो काम नहीं ढूंढेगी। उसका तो काम पक्का है। क्या काम? मान लो कहीं पे डीसी बन जाएगी, कहीं पे सेक्रेटरी बन जाएगी, या नहीं तो कमिश्नर बन जाएगी। नहीं, इस सक्सेस के असली हकदार तो मेरे मम्मी पापा ही हैं। आप कह सकते हैं कि अपनी संतान को शिक्षित करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, बट इन माई केस ये बात कुछ अलग है। ये मेरे अपने माँ बाप नहीं है। इसका मतलब आप हजारिका सर की... आज से 21 साल पहले मुझे कोई डस्टबिन में फेंक कर गए थे। तब मेरे इन माता पिता ने मुझे अपना नाम दिया, मुझे इस घर लेकर आए। मेरे माता पिता जैसे लोगों के कारण ही अभी तक दुनिया में इंसानियत जिंदा है। अब तो आप व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा आपकी और कोई इच्छा है जिसे आप सच करना चाहती हो? मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। फिर भी जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उस आदमी से कभी अगर मैं मिलूं तो पूछना चाहती हूं, आज मुझे देखकर वो क्या कहेंगे? मैंने तो साबित कर दिया कि उनके विचार गलत थे।
क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए? मयूरी ने क्या कहा? मयूरी, मैं उसे मिल नहीं पाया दिव्यलता। मतलब मेरा साहस ही नहीं हुआ। आज मुझे उससे डर लगने लगा है। डर? लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि प्रताप हजारिका उसके असली पिता नहीं है, लेकिन आज वो क्या चाहती है पता है? एक बार खुद की पिता से मिलकर वो एक बात पूछना चाहती है कि केवल लड़की होने से ही उन्होंने उसे फेंक दिया था क्या? लेकिन आप क्यों? इसका मतलब मयूरी? कहो, इसका मतलब मयूरी? आज मुझे एहसास हो गया है कि बिना दोष के ही मैंने उसे कचरे में फेंक दिया था। जीवन में अब कभी भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। दूर से ही आशीर्वाद दूंगा और मन ही मन सोचूंगा, हो सके तो इस अभागे पिता को माफ कर पाए।